वो तो आगे एक दृढ़ता से कदम रखने के लिए किया गया एक पुरुषार्थ है। वैसे ही यहाँ पर सिंहावलोकन के माध्यम से अर्थात भूतकाल में किए हुए जितने भी अपराध हैं उन अपराधों को स्मरण करके निर्यापक के सामने एकदम छोटे बच्चे जैसे पेश आता है। और मैंने ये गलती की, मैंने ये गलती की, इस प्रकार की, मुझे इस प्रकार कषाय हुई, ऐसा उनके सामने कन्फेस करता है। कन्फेस कर कर निर्यापक निश्चित करते हैं कि इसकी कितनी सरलता है, और जितनी सरलता इसकी दिखाई देगी उतनी उसकी समाधि भी अच्छे से सदेगी। क्यों? क्यों फिर निर्यापक भी उसी अनुपात में उसको निरंतर तत्वज्ञान या तत्व रूपी अमृत पिलाते रहेंगे, क्योंकि उन्हें अब ज्ञात हुआ है कि ये कहाँ कहाँ अटका था, तो उस अटकन से इसको बाहर निकालना है। तो निर्यापक बराबर उसको उस प्रकार का उपदेश देंगे। अनेक प्रकार से उपदेश दिया जाता है निर्यापक के द्वारा, भोजन संबंधी, विषय भोगों संबंधी, संयोगों संबंधी, शरीर की जीर्ण अवस्था संबंधी, परिणाम शिथिल होते हुए देखते हैं तो उस संबंधी। और एक उत्तरदायित्व भी निर्यापक का होता है कि वे क्षपक के सामने कभी भोजन की वार्ता नहीं करते, कभी स्त्री वार्ता नहीं करते, कभी देश वार्ता नहीं करते, कभी राज्य कथा नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब सुध परिचिदानुभूता, अर्थात ये सब बातें इसको अनादि से परिचित है, और इसमें बस थोड़ी सी वो एक शब्द भी सुने तो बाकी सारी यादें ताजी हो जाती है। इसलिए वे बहुत ही कटाक्ष से इन सब विषयों को दूर रखते हुए क्षपक की समाधि को साधने के यत्न करते हैं। उसके सामने भोजन की भी कथा, अर्थात मान लीजिए किसी मुनिराज को भोजन के लिए, आहार चर्या के लिए निकलना है, तो वो ऐसा ग्रुप में नहीं कहेगा मैं जरा आहार चर्या होकर आता हूँ, नहीं, वो साइड में आएगा, साइड में अपने आचार्य, जो कोई निर्यापक आचार्य होगा उनसे अनुमति मांगेंगे और फिर आगे निकलेंगे। कहने की बात इतनी है कि वे बराबर वो ख्याल रखते हैं। और एक विचारणीय बिंदु है, जैसे निर्यापक होते हैं, निर्यापक ये समाधिस्थ जीव है, तो साथ साथ वे भी ऐसी कोई ना कोई धारणा लेते हैं, अर्थात किसी विषय का, किसी पर्टिकुलर रस का परित्याग करते हैं, या कोई ना कोई अनुष्ठान अंगीकार करते हैं जिससे यह कार्य मंगलमय सिद्धि को प्राप्त हो। कहने की बात इतनी है कि निर्यापक भी जितने पुरुषार्थ से क्षपक प्रवृत्ति कर रहा है उससे दुगने पुरुषार्थ से निर्यापक वहां पर खड़ा है। हर चीज में उस शपक को उठाने के लिए, बिठाने के लिए, सुलाने के लिए, चलाने के लिए, सभी बातों में उसका संस्तर साफ करने के लिए सभी बातों में तत्पर है। यहाँ तक कि उसका मल निकालने के लिए भी ये निर्यापक वहां पर खड़े हैं, अर्थात उसमें कहीं भी ग्लानि महसूस नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये बात समाधिस्थ जीव की है। इसको निरंतर यही शिक्षा, यही उपदेश दिया जाता है। एक संयम प्रकाश ग्रंथ में आधार दिया है भगवती आराधना का, और उसको शपथ को बार बार सम्यक तो प्रकट करने का अभ्यास कराया जाता है। इसके लिए उन्हें उदाहरण और एक प्रकार से दिया, जिस प्रकार सर्प को उसके बिल से कितना भी हटाया जाए तो भी उस बिल को छोड़ता नहीं है, उसी प्रकार यह जीव, इसको मिथ्यात्व से कितना भी हटाया जाए
फिर से वो उसी मिथ्यात्व के पास आता है। इसलिए बार 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 उसको शिक्षा दी जाती है और सम्यक्त्व को धारण करने की, या तत्व का परिचय, अपना तत्व का परिचय कराया जाता है, या अतत्व से दूर कराया जाता है। जो तू नहीं है उसमें रुचि छोड़ दे, और जो तू है उस अखंड की साधना में रत हो जा, ऐसी प्रेरणा कराई जाती है। हमारा संलेखना का प्रकरण हो गया है वैसे, और इसके हमने अतिचार भी देखे हैं। अब विषय को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं क्रमशः। अब लगभग 6 श्लोक आएंगे, और 6 श्लोकों में यहाँ पर आचार्य देव इस समाधि या संलेखना का फल क्या है उसकी बात रखने वाले हैं। और वो फल कैसा होता है, वो मतलब एक तो फल क्या मिलने वाला है एक, और वो फल कौन सी क्वालिटी का है, क्या जाति है उस फल की, उसकी बात भी वे रखने वाले हैं। आइए हम सब मिलते और पढ़ते हैं श्लोक नंबर 130 130। निःश्रेयस्सभ्युदयम् निस्तीरं दुस्तरं सुखाम्बुनिधिं निःपिबति पीतधर्मा सर्वैर्दुःखैर्नालीढा। फिर से इसमें काफी संधियां है, और शब्दों के उच्चारण के ऊपर ध्यान दीजिए तो बात पकड़ में आएगी। निःश्रेयस्सभ्युदयम् निस्तीरं दुस्तरं सुखाम्बुनिधिं निःपिबति पीतधर्मा सर्वैर्दुःखैर्नालीढा। संधि देखेंगे। निःश्रेयस एक, म का हलंत हुआ, अ बाहर निकलेगा। अभ्युदयम, अभ्युदयम दो। निस्तीरम दुस्तरम, सुख अंभु निधिम, सुख अंभु निधिम। ठीक है। निपिबती, निपिबती पीत धर्मा, पीत धर्मा सर्वैर, या सर्वे है, दुख है अनालीढ़, अनालीढ़, र का अ हो जाएगा, अनालीढ़। ठीक है, क्या है अर्थ जरा देखते हैं। निश्रेयस, निश्रेयस वैसे श्रेयस मतलब कल्याणकारी, निश्रेयस मतलब अच्छी तरह से कल्याणकारी, अच्छी तरह से उसको मोक्ष कहेंगे। ठीक है। अभ्युदयम, अभ्युदयम का अर्थ भी कल्याणकारी ही होता है, लेकिन एक बार तो उन्होंने कह ही दिया है, तो यहां पर उसका अभ्युदय अर्थात स्वर्ग का सुख ऐसा लेंगे। ठीक है, स्वर्गों का सुख। निस्तीरम, निहि अधिक तीरम, जिसका तीर ही नहीं है, तीर नहीं है मतलब एंड ही नहीं है। ऐसा क्या? मोक्ष, मोक्ष का सुख कैसा है, या मोक्ष की अवस्था कैसी है? जिसका कोई तीर ही नहीं है, पार मतलब एंड ही नहीं है। ओके, तो निस्तीरम ऐसा निश्रेयस रूप, यह बात है। दुस्तरम, दुस्तरम फिर से इसका अर्थ बहुत बड़ा काल, दुस्तरम का अर्थ भी बहुत बड़ा काल लेना है। ठीक है, पार नहीं है, बहुत काल। ठीक है, दुस्तरम। तो निस्तीरम का अर्थ जिसका तीर नहीं है, और दुस्तरम मतलब बहुत बड़ा काल है। दोनों अपने आप में समानार्थी वाचक लगते हैं, लेकिन नहीं, स्क्रीन तो शेयर नहीं की है, स्क्रीन शेयर नहीं है। ओके ओके। हाँ, तो
दुस्तरम सुखाम्बु निधिम। सुखाम्बु निधिम क्या कह रहे हैं? सुख रूपी अंबु, अंबु मतलब समुद्र, सुख रूपी समुद्र की निधि है। ठीक है, क्या ये निधि है? तो ये मोक्ष क्या है? ओके, निपिबती, निपिबती अर्थात विशेष रूप से पीता है, अनुभव करता है। निपिबती मतलब विशेष रूप से पीना या अनुभव करना। कौन अनुभव करता है? पीत धर्मा, जिसने धर्म को पिया है, अर्थात जिसने अपने आत्मा के आनंद का रस ग्रहण किया है, ऐसा पीत धर्मा। ठीक है, सर्वैर दुखेर अनालीढ़, अनालीढ़ रहित है, और सर्वैर सभी प्रकार के दुखों से रहित है। तो निष्कर्ष क्या है? जिस जीव ने, जो पीत धर्मा है, अर्थात जिस जीव ने धर्म के रस को पी लिया है, अर्थात भली भांति तत्व निर्णय करके समाधि को धारण किया है, उस जीव ने क्या किया है? उसने सर्व प्रकार से दुखों का अभाव किया है। कैसे अभाव किया है? कह रहे हैं वो निश्रेयस ऐसे मोक्ष को प्राप्त करता है, और नहीं मोक्ष को प्राप्त करे तो वो अभ्युदय ऐसे स्वर्ग संपदा को प्राप्त करता है। दो बातें आई, तो मोक्ष और स्वर्ग दोनों समाधि से मिलते हैं क्या? नहीं, यहां पर कह रहे हैं यदि इसकी साधना की पूर्णता हो, रत्नत्रय की पूर्णता हो, तो वो मोक्ष का कार्यकारी है, और यदि साधना आधी रह जाए तो वो उसको स्वर्ग सुख की प्राप्ति कराती है। स्वर्ग सुख अपने आप में अनंत काल के लिए है, लेकिन वो काल क्षय होने वाला है, और मोक्ष सुख तो अपने आप में अनंत काल, जिसका अक्षय अनंत काल के लिए वो रहने वाला है। समझ में आया? तो ये बात है निश्रेयस। अब एक बार फिर से अपन छंद पढ़ते हैं और फिर उसकी चर्चा देखते हैं। निश्रेयस्सभ्युदयम् निस्तीरं दुस्तरं सुखाम्बुनिधिं निपिबति पीतधर्मा सर्वैर्दुःखैरनालीढ। हाँ, क्या कह रहे? इस प्रकार समाधि मरण धारण करने वाला सम्यक दृष्टि अंत समय में संलेखना सहित 12 व्रतों को धारण कर लेता है। वह जिनेन्द्र के धर्म रूप अमृत का पान कर तृप्त हो जाता है। पीत धर्मा अर्थात जिसने धर्म का आचरण पिया है, ऐसा धर्मात्मा श्रावक अभ्युदय अर्थात स्वर्ग का महारिद्धिक देवपना असंख्यात काल तक भोग कर फिर मनुष्यों में उत्तम राज्यादि वैभव पाकर फिर संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर शुद्ध संयम अंगीकार करके निश्रेयस जो निर्वाण है उसे निपिबती अर्थात आस्वादन करता है, अनुभव करता है। कैसा है निश्रेयस? निस्तीर अर्थात जिसके किनारे का कोई अंत नहीं है, तथा दुस्तर अर्थात जिसका पार नहीं है, तथा सुख जल का समुद्र है, ऐसे निर्वाण को समस्त दुखों से अस्पृष्ट रहता हुआ भोगता है। कहने की बात इतनी ही है, यह मृत्यु महोत्सव अर्थात ये कल्पद्रुम के समान है, और ये निश्चित रूप से एक वट बीज के रूप में फलने वाला है, उत्कृष्ट फल को प्राप्त होने वाला है। इसलिए हे भाई, तू इस समाधि से भयभीत ना हो, इस मरण काल से भयभीत ना हो। वो मृत्यु एक मित्र के समान तुम्हारे पास आया है, और मित्र, सच्चा मित्र वही होता है जो तुम्हें सुख में
सुख में स्थित करा दे, वो तुम्हें हर घड़ी में तुम्हारा साथ दे, ऐसे ही ये मृत्यु रूपी मित्र जो आया है ये भी तुम्हें शाश्वत सुख की प्राप्ति कराने वाला है। इसलिए हे भव्य, तू समाधि धारण करने से भयभीत ना हो, तू तो पुरुषार्थी हो जा, तू तो आगे बढ़। ओके, ये छंद आया। यहाँ पर दो शब्द निश्रेयस और अभ्युदय, ये दो अर्थ यहाँ पर हमने देखे। निश्रेयस मतलब मोक्ष और अभ्युदय मतलब स्वर्ग संपदा का सुख। आइए अगला छंद देखते हैं। अब निश्रेयस का स्वरूप क्या है वो बता रहे हैं। निश्रेयस किसको कहते हैं, अर्थात जो मोक्ष प्राप्त हुआ है, मोक्ष की क्या क्वालिटी है, क्या मजा है वहां पर, ये बता रहे हैं। जन्म जरा मय मरण, शोक है दुख है भय परिमुक्तम, निर्वाणम शुद्ध सुखम निःश्रेयस्मिष्यते नित्यम। आहा, बहुत बढ़िया है, जबरदस्त, इसका विश्लेषण बहुत बढ़िया है। फिर से एक बार। जन्म जरा मय मरणे, शोक है दुख है भयश्च परिमुक्तम, निर्वाणम शुद्ध सुखम निःश्रेयस्मिष्यते नित्यम। देखिए, जन्म 1, जरा 2, आमय 3, मरण 4, शोक 5, दुख 6, भय 7। ये 7 बातों से परिमुक्तम, निर्वाणम शुद्ध सुखम निःश्रेयसम इष्यते नित्यम, निःश्रेयसम इष्यते नित्यम। करते हैं चर्चा। देखिए, जन्म, ये जो जीव है जिसने निःश्रेयस सुख की प्राप्ति की है, समाधि के बिना हमको ऐसा निःश्रेयस सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए यही जीव है जो निःश्रेयस सुख को प्राप्त कर सकता है। वैसे मैं आपको बताऊं आगे बढ़ने से पहले, क्या श्रेणी आरोहण करना समाधि है या नहीं है? मैं प्रश्न है, इनफैक्ट बताने की बात नहीं है, पूछने की बात है। जो कोई जीव श्रेणी आरोहण कर रहा है, क्या वो समाधि में है या नहीं है, या संलेखना में है या नहीं है? है, शुद्धोपयोग में है तो समाधि हो गई, आत्मस्वरूप में है। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। तो इसका मतलब संलेखना और कुछ नहीं है, कषाय रहित होने की एक भूमिका है। वो अपने अपने स्तर में अलग अलग भूमिका के अनुसार अलग अलग जाति का पुरुषार्थ दिखाई देता है। यहाँ तो मैं उत्कृष्ट पुरुषार्थ की बात कर रहा हूं, जिसके फलस्वरूप ये निःश्रेयस सुख को प्राप्त कर सकता है, उसकी बात अपन कर रहे हैं कि ये निःश्रेयस सुख, ये श्रेणी आरोहण करके यहाँ 7वें गुणस्थान में ही उसने संलेखना अंगीकार की है। समझ में आ रहा है क्या? तो इसके फलस्वरूप क्या प्राप्त हुआ है? जन्म प्राप्त नहीं हुआ, आगे देखेंगे अपन। परिमुक्तम, जन्म से परिमुक्त हुआ है, अब दोबारा जन्म नहीं लेने वाला है ये जीव। अर्थात अब हैप्पी बर्थडे मनाने का अब अवसर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो वहां पर हैप्पी हो गया है, इसलिए यहाँ का हैप्पी बर्थडे उसको गौन लग रहा है। समझ में आया? तो कहने की बात, जिन जिन को मोक्ष अवस्था अच्छी नहीं लगी है, वही यहाँ पर
केक बनाएंगे और हैप्पी बर्थडे करेंगे। तो विचारणीय बिंदु है कि आचार्यों ने कही हुई वाणी योग्य है या हमको लगता है सो योग्य है, और हम हमारी हेकी कितने दिन तक हाँकते रहेंगे जो अज्ञानता से भरी हुई है और जिससे संसार की ही प्राप्ति होगी, ऐसे विषय में हमको क्यों प्रवृत्ति करना, इसका हम और आप निर्णय करें। अर्थात हमको किसी को हैप्पी बर्थडे कहने के लिए भी अत्यंत अत्यंत प्रायश्चित लेने योग्य कार्य। हम किसी को हैप्पी बर्थडे भी विश करें, ये भी एक प्रायश्चित का कारण है। इसलिए हम सुधी जीव होकर हम तो पहले निर्णय करें कि यदि हम हमारी समाधि साधना चाहते हैं तो हम जन्मे हैं, आज हमारा जन्म है और इसको मनाया जाता है, इस भ्रामक कल्पना में अब हम नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि जन्म अगर मनाना है तो हमको सिद्ध बनना है, तो वहां पर जन्म लोग मनाएंगे, हम नहीं मनाएंगे, लोग हमारी जन्म तिथि को मनाएंगे। ठीक है। जन्म। दूसरा, जरा। जरा मतलब बुढ़ापा। कह रहे हैं कि ये जो निःश्रेय सुख हुआ है, यहाँ पर अब रही है अनंतानंत काल, यथा तथा शिव परिणय। वहां तो अब शरीर ही नहीं है, तो बुढ़ापे की बात ही क्या करते हो। ये 60 बुध नाठी रे, बुद्धि भ्रष्ट होती है, आंखें कमजोर होती है, कान से सुनाई नहीं देता है, सब शरीर अपना कांपने लगता है, इंद्रियां शिथिल हो रही है और ये उपेक्षित होता है। ऐसा ये बुढ़ापा है। दांत ठीक नहीं है, खाने में नहीं आता है, खाया तो हजम होता नहीं है, आदि आदि अनेक अनेक प्रश्न इस बुढ़ापे में होते हैं। और कह रहे हैं कि यहाँ पर जब ये निःश्रेय सुख को प्राप्त होता है, वहां पर बुढ़ापा ही नहीं है, चिर तरुण, वह चिर तरुण बना रहता है। अमय। अमय मतलब रोग। ये शरीर तो व्याधि का मंदिर है, और वहां जैसे शरीर ही नहीं है तो अपने आप में रोग की कल्पना भी नहीं है। और सचमुच विचार करें तो इस जीव को अगर कोई रोग है तो संसार परिभ्रमण का ही रोग है, अर्थात परद्रव्य में अपनत्व माना है या पर्याय को अपना माना है, पर्याय बुद्धि रखी है, यही इसका रोग है और इसको भ्रम रोग है। और इसलिए श्रीमद् एक जगह पर कहते हैं कि आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, सद्गुरु वैद्य सुजान। क्या है आगे? गुरु आज्ञा सम पथ्य नहीं, औषध विचार ध्यान। औषध विचार ध्यान। समझ में आया? तो कहने की बात इतनी है कि यहाँ पर आत्म भ्रांति, आत्मा में पर की मिक्सिंग करके जो भ्रांति हुई है, उसके जैसा कोई रोग नहीं है। जो दिन रात ये स्वयं को शरीर वाला, ये हार्ड वाला, मांसपेशियों वाला, आंख से देखने वाला, कान से सुनने वाला, मुख से बोलने वाला, नाक से सूंघने वाला, ऐसी जो कल्पना करता है, रुपया पैसे वाला, मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, मैं पिता, मैं माता, मैं बेटा आदि रूप में जो स्वयं का परिचय करता है, कराता है, यहाँ पर कह रहे हैं कि तू वैसा नहीं है, तू तो रोग से रहित है। अर्थात एक तो अंतरंग रोग की और एक शारीरिक रोग, ये दोनों रोगों से रहित ये सिद्ध अवस्था होती है। मरणे। मरणे अर्थात यहाँ पर मरण भी नहीं है। तो जहाँ जन्म नहीं है, अपने आप उसके विरोधी, ऐसा मरण ही नहीं है। जहाँ उत्पाद होती है वहीं पर व्यय का संभावना दिखाई देती है, लेकिन जहाँ उत्पाद ही नहीं है तो वहाँ व्यय किस चीज का होगा। अर्थात यहाँ पर यह कहना है कि वही सिद्ध अवस्था निरंतर निरंतर वैसे के वैसे बनी रहती है, भले ही पर्याय प्रत्येक समय में पलट रही है, लेकिन वैसे के वैसे, इसीलिए वो अनंत काल के लिए ऐसी ही
निरंतर शुद्ध 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 परिणमने वाली, सुख 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 रूप से परिणमने वाली है, ऐसी यह सिद्ध अवस्था निःश्रेयस सुखी। शोक है, शोक है, सुनाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है, बच्चे अपना नहीं मानते हैं, शरीर अनुकूल नहीं है, संयोग अनुकूल नहीं है, आदि आदि कितने सारे विकल्पों का जंजाल, इसने बुरा कहा, इसने अच्छा कहा, इसमें ही दिन रात अपना उपयोग लगता है और इष्ट वचन में आनंद मानता है, कटु वचन में दुख मानता है, इष्ट संयोग में आनंद मानता है, अनिष्ट संयोग में दुख मानता है, शोक करता है, रुदन करता है। कह रहे वहां पर ऐसा शोक ही नहीं है। समझ में आया? तो शोक से रहित है, ऐसी बात। दुख है, दुख यहाँ पर किसी भी प्रकार का दुख नहीं है, कोई वियोग का दुख नहीं है और आकुलता नहीं है, कुछ भी नहीं है। भयश्च, भयश्च, भय क्यों है? मेरी ये बात छीनी न जाए। यहाँ पर अब छीनने योग्य या त्यागने योग्य कुछ बचा ही नहीं है, तो इसलिए ये अपने आप में परिपूर्ण हो गए हैं, इसलिए उनको अब किसी भी प्रकार का भय नहीं है और ना कोई वांछा है कि एक बार फिर से मैं संसार में जाऊं और फिर से वहां के विषय भोगों को भोगूं। ऐसी कोई भी वांछा नहीं है, क्योंकि एक आत्मा में ही पूर्णता देखिए, आत्मा ही में ही आनंद का अनुभव कर रहे हैं, तो अब बाहर में क्या रहा? उस सुख के सामने ये लौकिक सुख तो एक तुच्छ भासित होता है। परिमुक्तम, परिमत मतलब सर्व ओर से, चहु ओर से, मुक्तम, मुक्त हुए हैं, अर्थात ये जन्म से परिमुक्त हुए हैं, जरा, रोग, मरण, शोक, दुख और भय, इन सब से चहु ओर से मुक्त हो गए हैं। ठीक है। निर्वाणम, ऐसा निर्वाण है, और वो निर्वाण कैसा है? शुद्ध सुखम, शुद्ध सुखम कहकर यहाँ पर त्रिविध कर्म मल से रहित है, अर्थात द्रव्य कर्म, नौकर्म और भाव कर्म, इन तीनों से रहित है, ऐसा यह शुद्ध सुख है। देखो, जो लोक में सुख है वो संयोग जनित सुख है, और वहां पर असंयोगी ऐसे अजर अमर तत्व का आश्रय हो जाने से सहज ही वहां पर अपने आत्मिक सुख की बात चलती है, जिसमें कहीं पराधीनता की गंध नहीं है, कहीं कमी होने की संभावना नहीं है। ये निरंतर वो आनंद निरंतर एक जैसा और उत्कृष्ट रूप में बना रहेगा। निर्वाणम शुद्ध सुखम निःश्रेयसम इष्यते नित्यम, इसे निःश्रेयस कहते हैं। निःश्रेयस किसे कहते हैं? अर्थात ये 7 प्रकार के विशेषणों से रहित है, जहाँ जन्म नहीं, जरा नहीं, मरण नहीं, भय नहीं, शोक नहीं, सुख ही सुख है। ऐसा जो जीव है, ऐसी जो अवस्था है, वहां पर ये कह रहे हैं कि निःश्रेयस सुख की बात हो रही है। ठीक है, अगला लेते हैं अब श्लोक नंबर 132। ये ऑलमोस्ट एक ही लाइन पर चलने वाले हैं, लेकिन महिमा देखो। अब आचार्य देव की एक साइकोलॉजी देखिए, मनोविज्ञान देखिए। ये अब दिखा रहे हैं गाजर, और गाजर दिखाकर अब समाधि के लिए प्रेरित कर रहे हैं जीव को। देखो, मतलब येन केन प्रकार से वे इस जीव को पुरुषार्थी कराना चाहते हैं, क्योंकि ये रुपया पैसा कमाना, ये हमारा ऐश्वर्य, इसको ऐश्वर्य मानना, ये तो बात है ही नहीं। इस शरीर को स्वस्थ रखना, ये बात तो है ही नहीं। यहाँ पर कह रहे हैं कि शरीर से रहित, रुपया पैसा आदि संयोगों से रहित ऐसा भी कोई जीव है जो सुखी रह सकता है और हमसे सुखी रह सकता है, तो फिर हम क्यों ना उस उत्कृष्ट सुख की वांछा करें। आइए अगला छंद देखते 132 नंबर का। विद्या दर्शन शक्ति स्वास्थ्य प्रह्लाद तृप्ति शुद्धि युज,
पेज नंबर 466। निरतिशया निरवधयो निःश्रेयस्मावसन्ति सुखम। फिर से, विद्या दर्शन शक्ति स्वास्थ्य प्रह्लाद तृप्ति शुद्धियुज निरतिशया निरवधयो निःश्रेयस्मावसन्ति सुखम। निःश्रेयस्मावसन्ति सुखम। संधि करेंगे तो निःश्रेयस आवसन्ति सुखम, अर्थात ये निःश्रेयस ये साक्षात सुख है। ओके, अब वहां वसंती मतलब अब चिरकाल के लिए वो सुख में ही वहां पर रहने वाले हैं। और उस निःश्रेय सुख में क्या क्या आती है बात, तो देखिए कह रहे, विद्या 1, दर्शन 2, शक्ति 3, स्वास्थ्य 4, प्रह्लाद 5, तृप्ति 6, शुद्धियुज निरतिशया निरवधयो निःश्रेयसम आवसन्ति सुखम। संधि देखते हैं, आप अर्थ देखते हैं। विद्या मतलब केवल ज्ञान, ठीक है। विद्या मतलब केवल ज्ञान। कैसा है केवल ज्ञान? जो पराधीनता से रहित साक्षात स्व के अवलंबन से अपने आत्मा को तो ध्या ही रहा है, लेकिन आत्मा को ध्याते ध्याते 3 लोक 3 काल के सर्व पदार्थ भी इसके ज्ञान के गेय बन जाते हैं। देखो, केवल ज्ञान कहकर हमको सबसे पहले 3 लोक 3 काल को देखता है, ऐसा आता है। लेकिन सच्ची बात तो ये है कि अपने आत्मा को भी तो देख रहा है। उस 3 लोक 3 काल में अपना आत्मा है कि नहीं है? बिल्कुल है। 3 काल में अपना आत्मा देख रहा है और 3 वर्तमान में अपना पूर्ण अखंड आत्म प्रदेश इसके झलक रहे, ज्ञान का गेय बन रहे हैं। ठीक है, कैसे दिखता होगा उसको आत्मा? कोई बताएगा? आत्मा कैसे दिखता होगा उसको? ज्ञाता दृष्टा। हाँ, लेकिन दिखने की बात कर रहा हूं मैं, मतलब कोई आकार प्रकार क्या दिखता है? आकार तो नहीं ना दिखेगा। अरे आकार दिखे, 3 लोग 3 सबको देख रहा है ना, तो आकार जैसा है वैसा दिखेगा। अमूर्तिक है मतलब उसके आत्मा के प्रदेश तो दिखेंगे मतलब जानने में आएंगे, कि अमूर्तिक रूप से जानने में आएंगे, एक बात। और दूसरा, कोई वर्ण नहीं दिखाई देने वाला है, कोई प्रकाश नहीं दिखाई देने वाला है। जैसे हम टीवी में आदि सब जगह पर देखते हैं कि एक ऑरा या एक ज्योत ऐसी ऊपर जाती हुई दिखाई देती है, और हम भी फिर क्या होता है कि जब सामयिक में बैठते तो हमको भी एक ऐसे प्रकाश का पुंज या फिर एक ज्योत ऐसी हमारे सामने आ जाती होगी, तो वो आत्मा नहीं है, वो पुद्गल का कोई स्कंद है जिसको इस जीव ने ध्याया है, और वो सचमुच आत्मा नहीं है, वो भी पर का ही अवलंबन हो गया है। यहाँ का स्व का अवलंबन में आत्मा जानन हारा, मात्र जानन में आ रहा है। ज्ञान के गे कोई विकल्प बनते होंगे या कोई बात ज्ञान में आ रही है, बस उसको जान रहा है, ऐसा है। उसमें राग द्वेष से युक्त नहीं होता है। तो विद्या के ऊपर से हमने केवल ज्ञान की बात ली, ओके। और केवल ज्ञान में महत्वपूर्ण बिंदु 3 लोक 3 काल नहीं, अपना आत्मा वो जानने में आ रहा है। ठीक है, अगर 3 लोक 3 काल जानने में आए और अपना आत्मा जानने में नहीं आए तो क्या मतलब है उसमें? अपने आत्मा की तो महिमा है, तब तो जाकर वो उस महिमावंत पदार्थ का आश्रय हुआ, और उस महिमावंत पदार्थ के आश्रय से ही ये सब कुछ,
इसके ज्ञान का गेय बन रहा है। हमको लोक में महिमा आती है रुपये पैसे की, हमको लोक में महिमा आती है हमारे यश की, हमको लोक में महिमा आती है हमारे गाड़ी रुपया बंगला आदि हमारे संयोगों की। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं महिमावंत पदार्थ एक मेरा शुद्धात्मा है। विद्या, दर्शन, दर्शन केवल दर्शन है, दर्शन और ज्ञान दोनों साथ में ही है यहाँ पर। शक्ति, शक्ति, शक्ति मतलब वीर्य, वीर्य अर्थात यहाँ पर कोई बाधा नहीं है, पूर्ण सुख से युक्त है या पूर्ण ज्ञान से युक्त है, ऐसा सहज सामर्थ्य, इस ज्ञान को झेलने की जानने की सामर्थ्य इसमें हो गई है। जैसे थोड़ा सा आपको बताऊं कि हमको थोड़ा सा ज्यादा पढ़ने में आए या थोड़ा सा हेवी पढ़ने में आए तो बोझिल सा लगता है, और यहाँ पर कह रहे हैं कि ज्ञान का बोझा नहीं होता है क्योंकि इसके ऐसा ही सामर्थ्य शक्ति प्रकट हो गई है। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य का अर्थ वीतरागता लेंगे, ठीक है। एक मिनट, यहां पर क्या लिया है? स्वास्थ्य, अनंत सुख, ठीक है। स्वास्थ्य मतलब अनंत सुख लिया है, ठीक है। अपन ने वीतरागता ले ली तो उसी के अनुसार बात है, तो वीतरागता या अनंत सुख, ठीक है। आगे अनंत सुख में मेरा प्रश्न है, अनंत सुख में हम दर्शन मोह का अभाव लेना है या चारित्र मोह का अभाव लेना है? प्रश्न समझ में आया? मेरा प्रश्न ये है, ये सुख जो है ये किसके अभाव में प्रकट हुआ है? दर्शन मोह के अभाव में या चारित्र मोह के अभाव में या और कुछ है? चारित्र मोह, चारित्र। देखिए अपेक्षाकृत कथन है यहाँ पर। सिर्फ हाँ मोहनिया अकेला दोनों लेंगे दर्शन। हाँ हाँ हाँ, मोहनीय के अभाव में लेना। भैया देखो ऐसा है कि जब अनंत मात्र सुख की बात करते हैं तो मोह का अभाव में पकड़ना, फिर वहां पर श्रद्धा को भी, श्रद्धा मतलब विपरीत श्रद्धान भी कहीं ना कहीं दुख का कारण है, सुख का बाधक है, और इसीलिए वो श्रद्धान को भी चारित्र में गर्भित करके कथन किया जाता है, तो सुख वहां पर एक ही शब्द आ जाता है, ठीक है। प्रहलाद, प्रहलाद मतलब प्रकृष्ट रूप से, आह्लाद रूप है, अर्थात ये जो मोक्ष सुख है वो एकदम परम आह्लाद रूप है, या मोक्ष अवस्था है परम आह्लाद रूप है, एकदम एकदम वहां पर कोई भी स्ट्रेस फ्री है, उसी को आह्लाददायक लगता है, एकदम वो आनंद रूप है, ऐसे आह्लाद रूप, ठीक है। हमको आह्लाद रूप क्या लगता है? झुळझुळ हवा व्हायला लागली की परम आह्लाद रूप भाषित होती है, क्योंकि हमको वो पर्याय या हमको संयोग जनित की ही बात चलती है, या कोई मधुर वचन सुनने में आए तो परम आह्लाद रूप वो वाणी भाषित होती है। लेकिन यहाँ पर वो कोई बात नहीं है, ये सुख, ये ज्ञान, दर्शन, वीर्य, यही एकदम आह्लाद रूप है, परम आह्लाद रूप, ठीक है। आगे तृप्ति, तृप्ति संतुष्टि है, मतलब क्या? संसार अवस्था में असंतुष्टि है और यही दुख का कारण है। जहां जहां असंतोष है वहां वहां दुख है, और जैसे ही तृप्ति आ गई, संतोष हो गया, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान, तो ये कह रहे कि संतोष जैसे ही आ गया तो अपने आप ये सब बातें प्रकट होती ही होती है। तृप्ति हो गया। शुद्धि युज, शुद्धि युज शुद्धि को प्राप्त हुआ है, कोई ऐसा विशेष खुलासा नहीं किया है, लेकिन शुद्धि को प्राप्त हुआ ऐसी बात आ रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। युज, युज मतलब युक्त है, शुद्धि से युक्त है। आगे
निरतिशया। निरतिशया। अतिशय किसको कहते? जैसे हमने अतिशय तो सुना है, अतिशय मतलब क्या? कल्पना से ज्यादा होना। कल्पना से ज्यादा होना। ओके। 34 अतिशय भी हमने सुना है ये शब्द। अतिशय मतलब विशेषता से युक्त है। लेकिन यहाँ पर अतिशय मतलब एक अपेक्षा चमत्कार भी कह सकते हैं, लेकिन कह रहे निरतिशय अर्थात चमत्कार वमत्कार कुछ नहीं है यहाँ पर, एक बात। और यहाँ का तो अर्थ इतना है, हीनादिकता से रहित, अर्थात निरतिशय मतलब औरों से ज्यादा, इसको अपन चमत्कार कह सकते हैं, कल्पना से अधिक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ पर हीनादिकता कुछ नहीं है, इस अपेक्षा से निरतिशय मतलब जितने भी सिद्ध वहां पर विराजमान है सबको निरतिशय सुख है, अर्थात हीनादिक सुख किसी का नहीं है, एक जैसा सभी सुख सभी आनंद सबका ज्ञान एक जैसा वर्त रहा है। समझ में आया? सबका पुरुषार्थ एक सरीका, सबका ज्ञान एक सरीका, सबका सुख एक सरीका। ओके, निरतिशय, कुछ भी कम ज्यादा नहीं है। अपन उसको गोत्र कर्म के अभाव में अगुरु लघु गुण जो प्रकट हुआ है वो भी मान सकते, कोई विरोध नहीं है। निरतिशया। निरवधयो। निरवधयो मतलब अवधि से रहित। अवधयो मतलब अवधि से रहित, इसका सुख अभी निरंतर रहने वाला है, यह अवस्था भी निरंतर रहने वाली है, कोई ब्रेकेज नहीं आएगा, या ऐसा भी नहीं होगा कि ये फिर से पुनर्जन्म ले, ऐसी भी कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। इसलिए जो मोक्षार्थी जीव है वे विचार करे कि मुझे पुनर्जन्म चाहिए या नहीं, क्यों फिर मुझे इन सब बातों से चूकना पड़ेगा। लड्डू, पेड़ा, बर्फी, रबड़ी, आइसक्रीम अभी खाने वाले खाते होंगे, केक जो खाने वाले खाते होंगे, आदि आदि जितने भी मिष्टान्न है सबसे चूकना पड़ेगा, तब तो जाकर ये मिलेगा। विचारणीय बिंदु है कि हमको क्या चाहिए, रुपए पैसे सोना चांदी चाहिए, इनमें सुख बुद्धि करना, या हमको अपने आत्मा में सुख बुद्धि करना। जितना समय हम भोगों की व्यवस्था में हम अपना उपयोग लगाते हैं, उससे कितने ही कम समय में हम अपने आत्मा का चिंतन करें तो हमारा कार्य ज्यादा अच्छे से दे। ठीक है। निरवधयो निश्रेयसम आवसंती सुखम, अर्थात आवसंती, आवसंती मतलब निवास करते हैं, ये सब मोक्ष में निवास करते हैं। क्या? ये जितने भी विद्या, दर्शन, ज्ञान, शक्ति, ये सब मोक्ष में विलास करते हैं, रहते हैं, ऐसी बात कर रहे हैं। मतलब ये सब जीव के साथ रहते ही रहते हैं। ओके, एक बार छंद पढ़ते हैं, अगले छंद की तरफ बढ़ेंगे फिर। विद्या दर्शन शक्ति स्वास्थ्य प्रह्लाद तृप्तिषु धियुज निरतिशया निरवधयो निःश्रेयस्मावसन्ति सुखम। आइए अब अगला लेते हैं। काले कल्पशतेऽपि च गते शिवानां न विक्रिया लक्ष्या उत्पातोऽपि यदि स्यात् त्रिलोक संभ्रांतिकरण पटुः। पढ़ते फिर से। काले कल्पशतेऽपि च गते शिवानां न विक्रिया लक्ष्या उत्पातोऽपि यदि स्यात् त्रिलोक संभ्रांतिकरण पटुः। संधि देखते हैं फटाफट। काले, कल्प, शते अपि, शत अपि च गते शिवानां न विक्रिया लक्ष्या, न विक्रिया लक्ष्या उत्पात अपि, उत्पात अपि, ऐसे ही है ना। हाँ, उत्पात अपि यदि स्यात् त्रिलोक संभ्रांति करण पटुः।
त्रिलोक संभ्रांति करण पटु। देखिए अब क्या कह रहे हैं, इस श्लोक का अर्थ इतना ही है, मोक्ष अवस्था में दोबारा विकार नहीं होता है। ठीक है, अर्थात एक बार मोक्ष को प्राप्त हुआ, अब किसी भी परिस्थिति में इस जीव को विकार नहीं होता है। और विकार का शब्द कौन सा है? विक्रिया। विक्रिया ये शब्द है। अर्थ देखते हैं एक बार सब शब्दों का। काले मतलब काल, कल्प मतलब कल्पकाल, कल्पकाल मतलब सुना है ये शब्द हमने कहीं, कल्पकाल। उत्सर्पिणी अवसर्पिणी, जरा अच्छे से बोलना, वो उसको दोनों का मिलकर 20 कोड़ा कोड़ी सागर का, 20 कोड़ा कोड़ी सागर वर्षों का एक कल्पकाल। ये अपने आप में अनंत काल है, अनंत काल है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे कितने कल्पकाल? कह रहे शतेपि, अर्थात शतेपि सैकड़ों, सैकड़ों कल्पकाल बीत जाए। बीत जाए कहाँ आया? गते। गते मतलब बीत जाए तो भी क्या होता है? शिवानाम न विक्रिया लक्ष्या। शिवानाम मतलब जो मोक्ष गए हैं, जो निश्रेय सुख को प्राप्त हुए हैं, किसके बल पर? सल्लेखना के बल पर। भूलना नहीं, सल्लेखना के फल की बात चल रही है। तो सल्लेखना के फल स्वरूप जो निश्रेय सुख को प्राप्त हुए हैं, शताधिक कल्पकाल भी बीत जाए तो भी न विक्रिया लक्ष्या, अर्थात इनका विकार, लक्ष्या मतलब दिखाई नहीं देता है। ठीक है, और कब कह रहे हैं? उत्पातोपि यदि स्यात्, कह रहे कि उत्पात हो जाए। उत्पाद नहीं, द नहीं है, त है। उत्पात मतलब कह रहे हैं कि 3 लोग उल्टा पुल्टा हो जाए, हिलडुल जाए। तो उत्पातोपि यदि स्यात्, त्रिलोक, 3 लोक, त्रिलोक मतलब 3 लोक का उत्पात हो जाए, हिल जाए, डगमग हो जाए, संभ्रम की अवस्था हो जाए, संभ्रांति करण पटु, लेकिन इनको विकार उत्पन्न कराने में समर्थ नहीं है। समझ में आया? जब सिद्ध अवस्था में भी अगर ऐसी नहीं हो रही है तो पहले ही सिद्ध अवस्था ऐसी विकार रहित है, ये लक्ष्य में लेकर ही जीव आगे बढ़ा है, तो सम्यक दृष्टि जीव वर्तमान में भी विकार रहित ऐसा ही अनुभव करता है। समझ में आ रहा है? अपना आत्म स्वरूप को विकार रहित ही अनुभव करता है। चाहे कितने भी संयोग को लेकर ये वर्तमान में चारित्र मोह के बल स्वरूप ये खेद आदि को प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन श्रद्धान तो विकार रहित का ही है, तभी तो जाकर वो सम्यक दृष्टि है। जिसने विकार का श्रद्धान किया वो काय का सम्यक दृष्टि। ओके, देखिए इसका अर्थ देखते हैं। अनंतानंत कल्पकाल व्यतीत हो जाने पर भी मुक्त जीवों को विकार अर्थात स्वरूप के संबंध में अन्यथा भाव नहीं देखा जाता। अर्थात अब बोर हो गया है, जैसे हमको क्या होता है, बहुत समय के लिए हमने स्वाध्याय किया, अब बोर हो गए, थोड़ा सा अपन फ्रेश होने के लिए प्रवृत्ति करते हैं। आधा घंटा भी हम एक ही पोज में बैठे तो थोड़ी सी हमारी अंग रचना थोड़ी सी चेंज कर देते हैं। क्यों? ये हमको इतना भी एक अवस्था भी हमको कितनी बोझिल सी भाषित होती है, ये विचारणीय बिंदु है। तो ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल ऐसा विकार भी दिखाई नहीं देता है, अर्थात कोई हलन चलन की भी वहां पर क्रिया दिखाई नहीं देगी, कोई थोड़ा सा दुख का लवलेश भी, बोरिंग ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ऐसा सहज ही विकार से रहित इनकी अवस्था दिखाई देती है। ओके, मुक्त जीवों को विकार अर्थात स्वरूप के संबंध में अन्यथा भाव नहीं देखा जाता, न ही प्रमाण से जानने में आता है। प्रमाण से मतलब क्या? किसने देखा? प्रश्न करेगा कोई
तो प्रमाण मतलब यहां पर युक्ति से, ओके, सम्यक, ये अनुमान प्रमाण से ऐसा ही जानने में आता है। समझना इस बात को। तीनों लोगों को संभ्रमण करने में समर्थ ऐसा कोई उत्पात हो जाने पर भी सिद्धों को विकार नहीं होता है। अंडरलाइन, विकार नहीं होता है। अर्थात ये वाक्य कहकर या ये श्लोक लिखकर जो अन्य मत अवतारवादी मानते हैं भगवान को, उनका भी खंडन इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से हो जाता है। और एक बात है कि ये संसार पूर्वक मोक्ष की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट मोक्ष अवस्था की बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए जो अन्य मत ऐसा मानता है कि कोई अनादि से मुक्त ही है, उसकी भी खंडन हो गई। समझ में आया? संसार पूर्वक ही मुक्ति होती है, ये बात की सिद्धि होती है। देखो, मतलब कोई सर्वशक्तिमान अगर कोई है तो मेरा शुद्धात्मा है। तीन काल के कितने भी प्रलय हो जाए तो भी मेरे शुद्धात्मा का अभाव नहीं हो सकता। तीन लोक में चाहे उतना उत्पात हो जाए तो भी मेरे शुद्धात्मा का अभाव नहीं हो सकता। मेरे अनंत गुण बिखरने वाले नहीं है। मैं जैसे का तैसे रहूंगा, पूर्ण रहूंगा, सुखमय रहूंगा। मेरे सुख में किंचित भी कमी नहीं होगी। मेरे जानन देखन स्वभाव में किंचित भी कमी नहीं होगी। मेरा पुरुषार्थ ऐसे ही पूर्ण रूप से बना रहेगा। ये बात कह रहे हैं यहाँ पर। उत्पातोपी मतलब विकार रहित। विकार रहित क्यों है? तो इसी बल स्वरूप विकार रहित है। समझ में आया? जिसने ऐसी प्रतीति की है वही आगे बढ़ेगा। अर्थात वर्तमान में हमको ऐसे ही आत्म स्वभाव की प्रतीति करनी है। समझ में आ रहा है? तो समाधि के काल में जो जो चिंतन धाराएं हमने जीवन भर धारी है वही तो कार्यकारी होने वाली है। इसलिए वर्तमान में चाहे जितनी प्रतिकूलता हो, मैं शुद्धात्मा हूं, ऐसी दृढ़ प्रतीति करना ही हमारा परम कर्तव्य है। अगर हम शुद्धात्मा को चूक कर पर्यायों को ठीक करने में लग जाए तो फिर वो यथार्थ बात नहीं है। चारित्र मोह से योग्य बात अलग है, लेकिन श्रद्धान की बात कर रहा हूं। श्रद्धान में थोड़ी सी भी कमी नहीं होनी चाहिए, ये बात है। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। 134 नंबर का श्लोक देखते हैं। निःश्रेयः समधिपन्ना स्त्रैलोक्य शिखामणि श्रियं दधते निष्किट्टकालिमाच्छवि चामिकर भासुरात्मानः। फिर से, निःश्रेयः समधिपन्ना स्त्रैलोक्य शिखामणि श्रियं दधते निष्किट्टकालिमाच्छवि चामिकर भासुरात्मान। संधि देखते हैं। निःश्रेयस, निःश्रेयसम, अधिपन्ना, अधिपन्ना, त्रैलोक्य, त्रैलोक्य शिखामणि श्रियम दधते। त्रैलोक्य शिखामणि श्रियम दधते। निष्किट्टकालिमा, निःकिट्टकालिमा, अच्छवि, अच्छवि, चामिकर भासुरात्मान, भासुरात्मान। दो तीन शब्दों का अर्थ पहले देखते हैं। चामिकर मतलब, चामिकर मतलब सोना। क्या? सोना मतलब स्वर्ण, स्वर्ण।
निह किट्टी कालिमा मतलब निह मतलब नहीं, यहां पर निह का अर्थ नहीं लेना। किट्ट कालिमा, किट्ट कालिमा से रहित, बहिरंग मैल और अंतरंग मैल किसका? स्वर्ण का, स्वर्ण पाषाण का। भासुरात्मान, भासुरात्मान अर्थात प्रकाशमान होता है। तो क्या कह रहे हैं? निष्किट्ट कालिमा मतलब कीट और कालिमा से रहित, कांति वाले स्वर्ण के समान, जिनका स्वरूप प्रकाशमान हो रहा है। नीचे की लाइन का अर्थ क्या? निष्किट्ट कालिमा मतलब किट्ट कालिमा से रहित, चामीकर मतलब स्वर्ण के समान, भासुरात्मान मतलब प्रकाशमान हो रहा है, ठीक है। आच्छवि मतलब कांति, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जो मोक्ष अवस्था है वहां पर स्वरूप कैसे भाषित हो रहा है। आगे ऊपर पढ़ते हैं थोड़ा सा। निश्रेयस अर्थात मोक्ष में, अधिपन्ना, अधिपन्ना मतलब प्राप्त करते हैं, मोक्ष अवस्था में ये प्राप्त होता है। कौन सा? किट्ट कालिमा से रहित अर्थात सभी प्रकार के आदि व्याधि उपाधि से रहित, या सभी प्रकार के दुख शोक से रहित, या सभी प्रकार के द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म से रहित, जो स्वरूप की प्राप्ति होती है वो ये मोक्ष में ही प्राप्त होती है। ओके। और वे कहाँ है स्थित? त्रैलोक्य शिखामणि श्रियम ददते, जो लोक के शिखर में वास करते हैं, ऐसे मोक्ष में रहने वाले जो जीव है उनको ऐसे सुख की प्राप्ति होती है। देखो पढ़ते हैं। जो निर्वाण को प्राप्त हुए मुक्त जीव है वे किट्ट कालिमा रहित, कांतिमान छवि को धारण करने वाले, स्वर्ण के समान, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रूप मल रहित, दैदीप्यमान होते हुए तीन लोक की शिखामणि रूप लक्ष्मी को धारण करते हैं। लक्ष्मी ये शब्द कहाँ आया? श्री, ठीक है। मणि श्रियम, श्रियम श्री यह लक्ष्मी का परिचायक है, ठीक है। तो ये मोक्ष रूपी लक्ष्मी की शिखा को धारण करते, दधते धारण करते हैं। अब अंतिम एक छंद है, उसको भी देख लेते हैं और फिर आज के लिए रुक जाएंगे। पूजार्था गैश्वर्येर्बल, परिजन काम भोग भूयिष्ठे, अतिशयित भुवनम मद्भूतम अभ्युदयम फलति सद्धर्म। क्या कह रहे हैं? फिर से एक बार। पूजार्था गैश्वर्येर्बल, परिजन काम भोग भूयिष्ठे, अतिशयित भुवनम मभ्युदयम फलति सद्धर्म। देखिए पूजार्था पहला शब्द, गैश्वर्य अर्थज्ञ ऐश्वर्य, पूजा अर्थज्ञ ऐश्वर्य, बल परिजन काम भोग भूयिष्ठ। फिर से देखिए, पूजा अर्थ
अग अर्थ, हाँ बरोबर, पूजा अर्थ आज्ञा, 3 शब्द हुए। पूजा अर्थ आज्ञा, पूजा अर्थ में 3 शब्द हुए, पूजा अर्थ और आज्ञा। फिर ऐश्वर्य, बल, परिजन, काम भोग, भूयिष्ठ है। अतिशयित, भुवन, अद्भुतम, अभ्युदयम, फलति सद्धर्मा, फलति सद्धर्मा। इस जो सॉफ्ट कॉपी है अभी जो स्क्रीन पर है उसमें भुवन भुवन 2 बार लिखा गया है, ठीक है, वो थोड़ा सा गलत प्रिंट हुआ है। देखिए अब अर्थ देखते हैं। पूजा मतलब ये पूज्य होता है, ठीक है, और क्या होता है, अर्थ आज्ञा, इसकी आज्ञा चलती है। अर्थ मतलब यहां पर, एक मिनट, अर्थ का अर्थ यहां पर क्या किया है, अर्थ का अर्थ ही लिया है, लेकिन विषय से युक्त हो ले सकते हैं। पूजा, पूज्य ऐसा वो हो जाता है, और ऐश्वर्य से युक्त होता है, महान बल का धारी हो जाता है, ओके, बल। परिजन काम भोग भूयिष्ठे, और अनेक परिजनों से घिरा हुआ होता है, और काम भोग में विषयों में ही अब ये प्रवृत्त होता है, अर्थात ये ऐसे संयोग मिलते हैं। अतिशयित, अतिशयित, अतिशयित मतलब संसार को आश्चर्य युक्त करने वाले, अतिशयित। अतिशयित भुवन, भुवन मतलब संसार, संसार में अतिशयित करने वाले, आश्चर्यचकित करने वाले। अद्भुतम, ऐसे अद्भुत आश्चर्यकारी। अभ्युदयम, अभ्युदयम कहां से लिया है, वो श्लोक नंबर 130 से, निश्रेयस अभ्युदयम, अभ्युदय की यहां पर चर्चा कर रहे हैं, और निस्तीरम की लगभग 4 छंदों में चर्चा की। अब यहां पर अभ्युदय सुख की चर्चा कर रहे हैं। ये समझ में आया आपको कहां से लिया? श्लोक नंबर 131 पर आ जाओ श्रेयान, जरा देखो वहां पर। सॉरी 130 पर, 130 निश्रेयस अभ्युदयम, हाँ निश्रेयस अभ्युदयम। तो यहां पर वो निश्रेयस की चर्चा 131, 132, 133, 134 4 श्लोकों में की, और अभ्युदय की चर्चा यहां पर 135 में कर रहे हैं। समझ में आया? ये आपको थोड़ा सा विषय को साथ जुड़ने के लिए मैंने ये बताया, ठीक है। तो अभ्युदय, अभ्युदय सुख कैसा है? जहां पर पूज्य होता है, जहां पर महान बलशाली हो जाता है, ऐश्वर्य का धनी होता है, अनेक परिजनों से घिर जाता है, ओके। और क्या है? काम भोग भूयिष्ठे, भूयिष्ठे मतलब भोगता है, भोगों से परिपूर्ण, भूयिष्ठे मतलब परिपूर्ण है, और अतिशय, अनेक अतिशय सहित है, संसार में आश्चर्यकारी ऐसे अतिशय से युक्त है, अद्भुत है, और ऐसे फल को सद्धर्मी अर्थात समाधिस्थ जीव, संलेखनागत जीव ऐसे अभ्युदय सुख को प्राप्त करता है। कब? जब उसकी आराधना पूर्ण नहीं होती है। नहीं तो ये तो 4 आराधना का ही वांछक है, वो 4 आराधनाओं को ही धारण करता है, लेकिन पुरुषार्थ की कमी कहो या फिर होनहार की कहो, तो वो इतना पुरुषार्थ नहीं कर पाता है कि पूर्णतया अपने स्वरूप में स्थिर हो जाए।
फिर भी बुद्धिपूर्वक जितना संभव है उतने पुरुषार्थ करता है और उसके फलस्वरूप ये अभ्युदय सुख को प्राप्त होता है। निष्कर्ष इतना ही है कि लोक में जितने भी उत्कृष्ट अनुकूल संयोग ये जीव प्राप्त करता है, ये पूर्वकृत किसी न किसी उत्कृष्ट पुण्य के फल स्वरूप है। और जितनी भी प्रतिकूलताएं इस जीव को आती है, ये पूर्व में कृत जो कोई विपरीत धर्म से विपरीत आचरण इस जीव ने किया है उसके फल स्वरूप है। और इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारे मार्ग में जितने भी जैसे संयोग आए हैं उनको सहजता से स्वीकार करना, यही समाधि मरण धारण करने की पहला प्रयास है। एक कदम वहां पर रखा है। हम यदि उन संयोगों से विमुख होने की या उनको बदलाने की कोशिश करते हैं तो हमने समाधि से विपरीत अपना यत्न किया है, अपने स्वरूप से हम दूर गए हैं। जो मेरा है सो कहीं जाता नहीं और जो जाता है सो मेरा नहीं, इस उक्ति को पूरेपूर खरे उतारता हुआ यह समाधिस्थ जीव होता है और वो जीवन में प्रत्येक समय में इसी प्रकार जीता है। और जितने संयोग भी मुझे मिलने वाले हैं नियम से वो मुझे मिलकर रहेंगे। उस दुनिया की कोई ताकत मुझसे वो छीन नहीं सकती है। और जितने संयोगों का वियोग मुझसे होने वाला है, भले ही मैं चाहता हुए बने रहे, लेकिन वे अपने आप वे नियम से मुझसे छूटते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि वे अपने होने में समर्थ नहीं। उस जाति का पुण्य भी मेरा नहीं है। एक समय तो हो गया है, अपन रुक जाते हैं। 9:15 बज गए, काफ़ी समय हुआ, रुक जाते हैं। अगली बार से हम अब अपना अंतिम चरण है इस ग्रंथ का, प्रतिमा अधिकार, तो हम उसकी चर्चा करेंगे और अपना यह रत्नकण श्रावकाचार फिर पूर्ण हो जाएगा। अपने आप में प्रतिमा अधिकार वैसे काफ़ी बड़ा है, लेकिन हम एकदम शॉर्ट में इसकी चर्चा करेंगे और आगे विषय को बढ़ाएंगे। ठीक है, कोई प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो फिर जिनवाणी स्तुति करेंगे।